हेलो बच्चों, आज मैं आपको सीए फाउंडेशन का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्या दिया? टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 320। द नंबर्स आर, एक मार्क के लिए नवंबर 2006 में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या बोला है? लेट द नंबर भी एक्स लिया तो क्या हो जाएगा? 2x एंड 3x, उसका डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर बोला, मतलब 3x का स्क्वायर 3x द होल स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 9x स्क्वायर माइनस 2x द होल स्क्वायर 4x स्क्वायर इक्वल टू 320, माइनस हो जाएगा ये 5x स्क्वायर इक्वल टू 320 मिलेगा। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 64 और x इक्वल टू 8 मिल जाएगा। तो 8 टू जा कितना हो जाएगा? 2x कितना हो जाएगा? 8 टू जा 16, एक नंबर मिलेगा 3x, 8 3 जा 24, तो दो नंबर मिलेगा 16 24। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बट यहाँ पे अगर आपको ऑप्शंस लेके यूज करना है तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज ए ऑप्शन लिया तो ए यहाँ पे क्या बोलता है कंडीशन, वो देखना पहले। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, तो स्क्वायर करना उसका डिफरेंस, मतलब 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है यहाँ पे? 324 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो जाएगा? 440। 12 में से 4 का 8, 2 में से क्या? 180, नॉट इक्वल टू 320, तो ये ऑप्शन गलत है। बी वाला चेक करो। 24 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 24 576, 16 का 256, ये कितना आ जाएगा? 320। समझा? तो ये 320 आ गया, वही यहाँ पे चाहिए था। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 320, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो। इसी के साथ आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्या दिया? इफ बी इज टू क्यू इज दिस सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर इज टू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज। एक मार्क के लिए नवंबर 2006 में पूछा गया था। सब डुप्लीकेट रेशियो का आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए आपको। तो स्क्वायर रूट ऑफ, यही उसका प्रॉपर्टी है, डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय q माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पी क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से पी क्यू कॉमन लो, तो यहाँ पे एक पी बचेगा, यहाँ से एक क्यू बचेगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको स्प्लिट करोगे तो हो जाएगा पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बोलता है? ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू पी इंटू क्यू, और ये पी माइनस क्यू, यहाँ से पी माइनस क्यू कैंसल कैंसल। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। चेक करो कहाँ पे है, तो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, तो ये मैच ही नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी जो है परफेक्ट ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दिस। क्योंकि यहाँ पे पी माइनस क्यू, हमको पी प्लस क्यू चाहिए, तो हमारा जो सेकंड का ऑप्शन दैट इज डी वाला। थर्ड के ऊपर आते बच्चों। कुछ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिएगा, या व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उस पर पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम का आईडी दी भी है, आप उस पर जाके भी पूछ सकते हो अपना डाउट। ठीक है, डाउट है तो क्लियर करो। थर्ड क्वेश्चन रीड करता हूँ। एन एलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 9:4। द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विद 24 kg ऑफ कॉपर। कॉपर का दिया है, जिंक का यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो लेट द जिंक इक्वल टू एक्स के जी ले लिया। रेशियो क्या दिया? 9:4। कॉपर और जिंक का, ये चीज याद रखना, कॉपर का दिया आपको 24, जिंक का फाइंड आउट करना। समझा? तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 24 इंटू 4 डिवाइड बाय 9। ठीक है, यहाँ पे 3 3 जा 3 8 जा 8 4 जा 32 अपॉन 3 आ गया। जिंक का 32/3, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इधर है। 10 3 जा 30 प्लस 2 32/3। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 32/3 ही मिलेगा। थर्ड का ऑप्शन क्या है? ए वाला। समझा बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर क्या दिया? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8। इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम देयर रेशियो बिकम्स 8:9। द नंबर्स आर। बहुत ही सिंपल है, एक मार्क के लिए फरवरी 2007 में पूछा गया था। लेट द नंबर बी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 7x एंड 8x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको 3 ऐड कर रहा है, 3 इज एडेड, तो ये 7x प्लस 3 डिवाइड बाय 8x प्लस 3 इक्वल टू, रेशियो क्या बन रहा है? 8/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 9 7 जा 63x, 9 3 जा 27, 8 8 जा 64x प्लस 8 3 जा 24। x वाला टर्म एक साइड ले लो, 27 माइनस 24 इक्वल टू 64x माइनस 63x।
देयरफॉर x इक्वल टू 3। नंबर क्या है 7 × 3 कितना हो जाएगा 21। 8 × 3 दैट इज 24। 21 24 सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप और इजीली सॉल्व कर पाओगे, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं। आप फटाफट ये लिखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ ही सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। समझा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। फिफ्थ के ऊपर आते हैं। यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 अपने को, अ बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ in the form of coins of 1 rupee 50 paise 25 paise. The numbers of 50 paise coin is double the number of 25 paise coin and the 4 times the number of 1 rupee coin. The number of 50 paise coins in the box is, तो यहाँ पे 50 पैसे को पहले तो आप क्या करो x ले लो, ठीक है। 50 पैसे कॉइन को x ले लिया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1। 4 टाइम बोला है तो अगर 1 रुपी कॉइन 4 टाइम्स बोला मतलब x/4 हो जाएगा। 4 टाइम्स 1 रुपी कॉइन बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये x हम लोग ने 50 पैसे लिया तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना। कंडीशन क्या बोला है देखो, एक यहाँ पे कंडीशन आपको बताता हूँ। 50 पैसे कॉइन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी क्या हो जाएगा 50 पैसे बाय 4 दैट इज x/4। हम लोग ने 50 पैसे को x ले लिया तो कंडीशन यहाँ पे समझा आपको, तो ये x/4 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 25 पैसे कॉइन आपको कितना हो जाएगा x/2। हाफ ऑफ बोला, सॉरी यहाँ पे डबल बोला तो हाफ हो जाएगा, इतना समझा। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब कितना दिया 56 इक्वल्स टू सीक्वेंस में जाना। तो पहला क्वेश्चन, पहला यहाँ पे कंडीशन क्या दिया 1 रुपी, तो 1 रुपी का क्या बोल रहा है यहाँ पे x/4 इंटू 1, समझा। 1 रुपी प्लस यहाँ पे 50 पैसे इंटू एक्स, उसको हम लोग ने x लिया है, समझ में आ रहा है, जो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 50 पैसे इंटू एक्स प्लस हाफ ऑफ x/2 इंटू 25 पैसे, समझा। ये टोटल वैल्यू आपका क्या है 56 इक्वल टू ये x/4 प्लस 0.5 इंटू एक्स हो गया प्लस ये कितना है 0.25/2, ये x है। अब हम लोग यहाँ पे क्या सकते हैं x/4 लिख दिया प्लस इसको मैं 0.5 को 1/2, समझा। सॉरी पॉइंट x/2 मतलब मेरा कहने का मतलब था ये x/2 हो जाएगा, हाफ ऑफ 0.5 को मैंने हाफ कर दिया, समझा। प्लस 0.25 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे आप देखो ये 56 है, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू टू इधर किया, इंटू टू इधर किया, तो ये कुछ 56 इक्वल्स टू x/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x/4, समझ में आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा 0.5x/4, 0.25 इंटू 2, समझा। डिनोमिनेटर आपका सेम होगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या तो आप कुछ आपको 56 इक्वल टू इसको ऐड कर दो पहले, 2 + 1 3 0.5x डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 56 डिवाइड बाय 3.5, समझा। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलसी से। तो यहाँ पे कितना दिया 4 इंटू 56, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलसी है तो कैलसी का यूज करो। 4 इंटू 56 कितना आ गया 224 डिवाइड बाय 3.5, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 64 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 64, समझा बच्चों। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, फटाफट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 64 ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको फटाफट करना है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली शॉर्टकट में लिख के आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम, ठीक है। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, क्या दिया 8 पीपल आर प्लानिंग टू शेयर इक्वली द कॉस्ट ऑफ रेंटल कार। यहाँ पे क्वेश्चन रीड करना, क्या दिया 8 लोग हैं जो प्लानिंग टू शेयर इक्वली द कॉस्ट ऑफ रेंटल कार। इफ 1 पर्सन विड्रॉ, एक हट गया, फ्रॉम द अरेंजमेंट एंड द अदर शेयर्स इक्वली entire the other share equally entire cost of the car, then the shares of each of the remaining person, ठीक है। तो एक वहां से विड्रॉ हो रहा है और बाकी 8 में से घट गया तो 7 बचा, तो वहां पे इक्वली कितना डिवाइड होगा रिमेनिंग पर्सन इंक्रीज बाय, मतलब कितने से इंक्रीज 1/7 ना। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप रीड करोगे बहुत इजीली समझ जाएगा। 8 पीपल है, एक बोला है हट ही गया, तो कितना से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो 1/7 टाइम्स ऑफ देन द शेयर्स ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इंक्रीज बाय 1/7, क्योंकि 8 था, 8 में से एक हट ही गया तो बचा कितना 1/7 से वो बढ़ रहा है, समझा। अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर।
A bag contain rupees 187 in the form of 1 rupee 50 paise and 10 paise coins in the ratio of 3:4:5. Find the number of each type of coin. ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे पहले आप कॉमन फैक्टर निकाल लो। कॉमन फैक्टर मतलब क्या हो गया, 1 टोटल डिवाइड बाय जो आपको वहाँ पे रेशियो दिया है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, 3:1 प्लस 4:50 पैसे प्लस 5 कितना बोला है 10 पैसे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। 187 डिवाइड बाय ये कितना मिल जाएगा 5.50। इसको टोटल कर दो 3 और ये 4:5 कर दो, ये कितना हो जाएगा 4×5 = 20। यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 4×0.5, 4×0.5। ठीक है, ये 2 आ गया, 20 मतलब 2 आ गया, समझ में आ रहा है। और ये 5×0.1, इसको भी सॉल्व कर लो। 5×0.1 ये कितना आ जाएगा 0.5, समझा अभी। तो इसको आप ऐड कर लो, 3 + 2 0.5, 5.5। तो इसको सॉल्व कर लो। 187 डिवाइड बाय 5.5 कितना आएगा 34, समझा। तो इसका आंसर कितना आएगा 34, समझा। रेशियो क्या दिया है 1 रुपी कॉइन, तो 3×34 ये कितना आ जाएगा 102। ठीक है, 3×34 102 हो गया। उसके बाद कितना बोला 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे का कितना दिया रेशियो 4, 4×34 ये कितना आ जाएगा 4×34, 4×34 दैट इज 136। तो ये 136। सिमिलरली आपको 10 पैसे कॉइन का भी करना है। 10 पैसे कॉइन का कितना दिया 5, 5 दिया ना, 3:4, 5×34। तो ये कितना हो जाएगा 34×5, 34×5 170, समझा। कैसे किया, पहला कॉमन फैक्टर निकाला। टोटल हम लोग नॉर्मली डिवाइड करने के लिए यही करते हैं, टोटल डिवाइड बाय जितना नंबर दिया, बट यहाँ पे रेशियो में दिया और अलग अलग टर्म से, तो उस रेशियो को उसके साथ मल्टीप्लाई किया। 187 डिवाइड बाय 3×1 प्लस 4 इंटू जो दिया इंटू 4×50 पैसे प्लस 5×10 पैसे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सॉल्व किया 34 मिल गया। ठीक है, कॉमन फैक्टर 34 इंटू जो रेशियो दिया इंटू 3, 34×4, 34×5 102, 36, 70 दैट इज ऑप्शन नंबर ए, समझा। बहुत ही सिंपल है। बात है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, क्या दिया है रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 4:7। इफ द अर्निंग्स ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 50%, ध्यान देना, एंड दोज ऑफ बी डिक्रीजेस बाय 25%, देन द न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग बिकम्स 8:5। 1 मार्क के लिए अगर 2007 में। ऑप्शन ध्यान से देखना, पे डेटा इनएडिक्वेट भी दिया। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ आगे देखते हैं। पहला तो यहाँ पे आप लेट द नंबर भी एक्स लोगे, ए एंड बी अर्निंग्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 4x एंड 7x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ द अर्निंग्स ऑफ ए इंक्रीज 50%, मतलब 4x प्लस 4x इंटू 50%, 50/100 कितना हो जाएगा 0.5, समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x और उसका डिक्रीज बोला है 7x इंटू कितना 25% से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25 इक्वल्स टू 8/7। तो इसको हल करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट आएगा, मतलब डेटा यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिया है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट कैसे सॉल्व करोगे, 4x को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस 0.5, यहाँ पे 7x को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 माइनस 0.25। आप देखना यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा परफेक्ट। तो ये 4x 1 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा इंटू 1.5 डिवाइड बाय ये 7x, ये 7x कितना हो जाएगा, ये 4x है, एक में से 0.5 गया तो 0.75 बचेगा, इक्वल्स टू 8/7। अब इसको आप सॉल्व कर लो कैसे भी, यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो इसका जो आंसर आएगा डेटा इनएडिक्वेट ही आएगा। ठीक है, इसके लिए जब ऑप्शन आपको दिया है तो उसको भी ध्यान से रीड करो, समझा। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, क्या दिया, पी क्यू एंड आर इन आर 3 cities, the ratio of average temperature P and Q is 11:12 and that of between P and R is 9:8। the ratio between average temperature of Q and R, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी कि पी और क्यू का 11/12 दिया है, पी और आर का 9/8 दिया है, तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आपको पूछा क्या क्यू एंड आर, तो यहाँ पे आप क्यू बोला है तो क्यू ले लो, यहाँ पे पी ले लिया इसको उल्टा करके, इंटू आर, तो यहाँ पे पी और आर ले लो, एक दिया है, तो यहाँ पे क्यू और आर का, क्यू और पी का रेशियो है हमारे पास, पी और क्यू है, मैंने क्यू और पी, क्यू बाय पी लिखा है, तो कितना हो जाएगा 11/12 का 12/11 हो जाएगा,
पी और आर का 9/8 दिया। अब इसको आपको खाली कैंसिल करना है, यहाँ पे कैंसिल कर दो। ये कैंसिल कैसे होगा, 4 2 8, 4 3 तो 9 3 27, 11 2 22, 27/22 बी ऑप्शन जो है हमारा ये परफेक्ट ऑप्शन। समझा? ये बहुत ही सिंपल था, जो रेशियो दिया उसी को कन्वर्ट किया और यहाँ पे सॉल्व कर दिया मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं, क्या दिया है। हाँ बच्चों ध्यान देना, ये भी 1 मार्क 2000 अगस्त 2007 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका 1 मार्क्स नवंबर 2007 में पूछा गया। सब यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको बहुत इजी हो जाएगा अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बस ध्यान देना है, आपको दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस करना है। क्या दिया, ₹407 आर टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी so that their shares are in the ratio 1/4 1/5 1/6 the respective shares of A B C। ये भी बहुत सिंपल है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया यहाँ पे, हाँ ये 7th वाला सॉल्व किया, कुछ इसी टाइप का है ये भी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो टोटल दिया 407, पहले तो यहाँ पे क्या करो, जो यहाँ पे 1/4 दिया है फ्रैक्शन में, ठीक है 1/4, इसको थोड़ा सा आप क्या करो, इसका तो पहले यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो अगर सपोज मैं आपको सॉल्व करता हूँ, A/B/C इक्वल टू 1/4 1/5 इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 4 5 6, ठीक है, 2 2 5 5 3 2153। तो यहाँ पे ये 5 एक बार आया, 3 एक बार, 5 3 15 और ये 4 15 15 4 60, तो 60/4 इज टू 60/5 इज टू 60/6। समझा, ये इज टू है, तो ये कितना हो जाएगा, 15:12:10। समझा, ये आपका भी सिंपल हो जाएगा। ए बी सी का रेशियो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। समझा, फ्रैक्शन को मैंने पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल हो गया, आपको वही क्वेश्चन ध्यान देना जो मैंने अभी पहले सॉल्व किया हम लोगों ने इसके पहले। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाय रेशियो, यहाँ पे दिया आपको टोटल करना है उसी का, इनटू जो आपको रेशियो यहाँ पे ए का है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 407 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 37 35, हाँ इंटू 15। तो 407 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 407 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा, 407 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 6105 डिवाइड बाय 37 कितना आ जाएगा, 165। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 165। सिमिलरली आपको ये 65 है, सिमिलरली आपको बी के लिए भी करना है। बी शेयर के लिए आप क्या करोगे, 407 डिवाइड बाय 15 प्लस 12 प्लस 10 इंटू 12। समझ में आ रहा है? तो 407 डिवाइड बाय 37 इंटू 12। समझा, तो इसका आंसर जो आएगा 132। सी शेयर के लिए आप करोगे तो सिमिलरली आपको 407 डिवाइड बाय 37 करना है इंटू 12, 15 12 ये 10 सी वाले के लिए। तो एक इसका आंसर आएगा 110, 165 132 110। तो ए ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। कभी भी आपको ऐसा रेशियो दिया तो उसका आप एलसीएम निकालो, उसको तो पहले नॉर्मल में आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है, रेशियो में 15:12:10 हम लोग ने कन्वर्ट किया, उसके बाद आपको मालूम है टोटल डिवाइड बाय उसका टोटल लेना इनटू जो आपको रेशियो दिया है, ए टर्म्स, ए शेयर के लिए, बी शेयर के लिए, सी शेयर के लिए, उसको मल्टीप्लाई करना, आपको फिर आंसर आपका मिल जाएगा। समझा? अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। The incomes of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditure are in the ratio 5:3। If each saves, यहाँ पे बचा रहे हैं लोग, ठीक है, ₹1500, देन बी इनकम इज, बी का यहाँ पे बी इनकम इज पूछा, बी का इनकम, ए का इनकम क्या होगा यहाँ पे 3x। सिमिलरली आपको बी का इनकम कितना हो जाएगा 2x। समझा? तो यहाँ पे सेव कर रहे, बचा रहे, माइनस करेंगे, टोटल सेविंग में से माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे मिलेगा। समझा जा रहा है? तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 1500 ईच सेव, मतलब दोनों सेव कर रहे हैं, और यहाँ पे 2x माइनस 1500 इन रेशियो, यहाँ पे रेशियो आपको दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ जाएगा 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9x माइनस 15 3 45, 5 2 10x माइनस 15 25, यहाँ पे 7500 हो गया। यहाँ पे x वाला टर्म एक साइड ले लो, तो ये -4500, ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये 10x माइनस 9x, देयरफॉर x इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 7.5, तो ये 3000 आ जाएगा।
समझा। एक्स आपका 3000, तो बी का इनकम कितना आएगा, 2 इंटू एक्स दैट इज 2 इंटू 3000 दैट इज 6000। समझा, ऑप्शन ए। 1 मार्क के लिए ये भी नवंबर 2007 में पूछा गया था। तो यहाँ पे बच्चों मैंने नवंबर 2007 तक करा दिया क्वेश्चन आपको, 11 क्वेश्चन थे। इसके आगे हम लोग और आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करो, आपके लिए एग्जाम बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।